नमस्कार। मेरा नाम प्रशांत राणा है और आपका स्वागत है स्टार्ट विद मोटिव चैनल में। क्या जीवन में खुश रहना एक कला है? क्या एक आर्ट है? और क्या ये कला सबके पास होती है? तो आंसर है हाँ। जीवन में खुश रहना एक कला है और ये हर किसी के पास नहीं होती। बहुत से लोग आपने देखे होंगे जिनके पास सब सुख संपत्ति होती है लेकिन वो फिर भी खुश नहीं होते। और बहुत से लोग ऐसे देखे होंगे जिनके पास कुछ भी नहीं है लेकिन वो खुश है। जीवन में हम लोग आने वाले भविष्य के बारे में सोच सोच के अपना मोर देन 80% लाइफ खत्म कर देते हैं और अंततः हमें पता लगता है हमें कुछ नहीं मिला, ना खुशी मिली और ना वो चीजें मिली जिसके बारे में हम सोचते चलते 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 जा रहे थे। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको दूं जो हमारे हर किसी के जीवन में हुआ होगा। जब हम स्कूल टाइम में होते हैं तो स्कूल टाइम में हम सोचते हैं कि यार जब हम कॉलेज में जाएंगे ना तो हम बहुत इंजॉय करेंगे। तब हमारे को ना ये बैग ले जाना पड़ेगा, ना बुक्स ले जाना पड़ेगी, ना होमवर्क का पक्का होगा एंड वी इंजॉय। और जब हम कॉलेज में पहुंचते हैं तो वहां पहुंच के लाइफ देखते हैं कि कुछ अलग है और वहां पे एक चीज हमारे को देखने को मिलती है और वो है कैरियर। कि हाँ, अब अगला कैरियर क्या क्या करेंगे हम, और उसके बारे में सोचना शुरू करते हैं। फिर हम सोचते हैं कि ठीक है, जब हम यूनिवर्सिटी में जाएंगे, जब मास्टर्स में जाएंगे, यूनिवर्सिटी में जाएंगे, वी एंजॉय देयर बिकॉज देयर वी आर मास्टर्स और वहां पे हमारे को पूछने वाला कोई नहीं होगा, वी एंजॉय देयर। जब हम मास्टर्स में जाते हैं, यूनिवर्सिटी में जाते हैं, जब हम कहाँ पढ़ना शुरू करते हैं और देखना शुरू करते हैं कि सराउंडिंग में लोग अपने करियर को लेके, जॉब्स को लेके अलग अलग प्लानिंग कर रहे हैं, आपके अंदर भी वो टेंशन आना शुरू होती है, नेक्स्ट क्या। और फिर हम सोचते हैं कि ठीक है, हम जॉब करेंगे, हमें एक अच्छा खासा पैकेज मिलेगा, हम अच्छी जॉब लेंगे और उस पैसे से हम पूरा एंजॉय करेंगे व्हाट एवर वी वांट टू डू। अच्छे कपड़े, अच्छी बाइक, अच्छी गाड़ी, विद गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, वी एंजॉय इट। जब हम जॉब करने जाते हैं तो वहां का माहौल देखना शुरू करते हैं कि एक नेक्स्ट लेवल का एक चैलेंज वो है फैमिली। फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी, आने वाले शादी, आगे बच्चे और वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज बनना शुरू होती है। फिर इंसान सोचता है कि ठीक है, जब मेरी शादी होगी तो हम लोग इंजॉय करेंगे, अच्छा घर लेंगे, बच्चे होंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे लिखाएंगे, उनका अच्छा करियर बनाएंगे और जब उनका करियर बन जाएगा ना तो वी आर हैप्पी और हम खुश होंगे और हमें सब कुछ मिल जाएगा। लेकिन वो भी ऐसा नहीं होता कि जब आप उस लेवल पे पहुंचते हैं तो बच्चों का वो नेक्स्ट लेवल शुरू हो जाता है, वो अपने करियर की तरफ मूव करना शुरू करते हैं और आप जीवन का मोर देन 80% समय व्यतीत कर चुके होते हैं और अंततः आपको ना वो खुशी मिलती है, ना वो टारगेट्स अचीव कर पाते हो जो आपने सोचे थे। तो खुशी को ढूंढते ढूंढते हम लोग अपने जीवन का 80% लाइफ खत्म कर लेते हैं। रामायण में एक प्रसंग है जहां पे भगवान राम जब वनवास में थे तो वो बड़े खुश रहते थे, उनके आभा में, मुख आभा में बहुत प्रसन्नता रहती थी और वो खुश रहते थे। तो लक्ष्मण को देख के उनके मन में बड़ा टीस था कि मेरे प्रभु को अ, इतने साल का वनवास हो गया जबकि वो बहुत बड़े राज्य के, अयोध्या के उत्तराधिकारी थे। एक दिन उन्होंने भगवान राम से पूछा कि प्रभु आप इतने प्रसन्न कैसे रहते हैं जबकि आप एक बहुत बड़े राज्य के उत्तराधिकारी थे, राजकुमार थे और उन्होंने आपको वनवास में डाल दिया। भगवान राम ने लक्ष्मण की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए बोले कि लक्ष्मण, ये मेरे भाग्य में था और मुझे मिला, लेकिन विश्वास करो, जो मुझे भाग्य ने मुझे दिया है मैं उससे बहुत प्रसन्न हूँ। शायद इतना प्रसन्न मैं तब भी नहीं होता जब मुझे राजपाट मिल जाता। लक्ष्मण जी थोड़े क्रोधित स्वभाव के थे, थोड़े से क्रोध में आए, कहते भैया क्या बात कर रहे हैं आप एक कैसे राज्य के राजकुमार थे जहां किसी चीज की कमी नहीं थी और आज हम वनवास में, हमें खाने की के लिए ढूंढ रहे हैं, रहने के लिए छत ढूंढ रहे हैं और दर दर जा रहे हैं, कभी यहाँ कभी वहां कभी वहां। तो भगवान राम ने उनसे कहा कि मैं खुश इसलिए हूं कि मुझे भाग्य ने वो समय दिया कि मैं अपने पिता का दिया हुआ वचन पूरा कर सकूं और मेरे से सौभाग्यशाली कौन होगा कि जिसे ये मौका मिला। मेरे से ज्यादा सौभाग्यशाली वो कौन होगा कि उसे उस भाई के साथ रहने का मौका मिल रहा है जो मुझे अपने प्राणों से ज्यादा प्यार करता है और वो अपना पूरा स्नेह, पूरा प्यार मेरे पे लुटाएगा और मेरे और भाइयों पे नहीं, उसका पूरा प्यार मुझे मिलेगा और मेरी भार्य के साथ मुझे 14 साल साथ रहने का मौका मिलेगा। तो ये जो समय है ये मेरे जीवन का सबसे सुखदायी और खुशी भरा हुआ समय है। तो इस
प्रसंग से हमें क्या सीखने को मिलता है? इस प्रसंग से हमें सीखने को मिलता है कि भगवान ने जो आपके भाग्य में लिखा है या आपके पास जो आज के समय में है, जो आपके हाथ में है, वो सबसे बेस्ट है। उससे अच्छा कुछ भी नहीं हो सकता। तो आप उसको एक्सेप्ट करो। जब आप उसको एक्सेप्ट कर लेते हो तो आप खुश रहना सीखना शुरू करते हो। लेकिन जब आप उसकी टीज में रहते हो कि ये मेरे साथ नहीं हुआ, उसके साथ ऐसा हो गया, उसके साथ वैसा हो गया, तो ये सोचिए वो उसका भाग्य है जो उसके साथ में हुआ है, और वो आपका भाग्य है जो आप आज भोग रहे हो। जीवन में खुश रहना एक कला है, जैसे मैंने आपसे कहा। वो कला क्या है? आप छोटी छोटी खुशियों को, छोटे छोटे मोमेंट्स को एंजॉय करना सीखिए। छोटी छोटी खुशियों को बड़ी खुशियों की तरह एंजॉय करना सीखिए। छोटे मोमेंट्स को बड़ा मोमेंट बनाना सीखिए। अपने परिवार के साथ, अपने सगे संबंधियों के साथ, अपने दोस्तों के साथ इसको एंजॉय करना सीखिए। आप खुश रहेंगे क्योंकि आपकी छोटी छोटी खुशियां आपको खुश रखेंगी। जीवन के हर मोड़ पे हमें चैलेंजेस मिलते हैं। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसके जीवन में चैलेंज नहीं है। वो तब तक आप सोच सकते हो जब तक आप उसके जीवन में झांक के नहीं देखते। जब आप उसके जीवन में झांक के देखेंगे तो आप भी देखेंगे कि उसके जीवन में बहुत से ज्यादा चैलेंजेस हैं। मैं हर किसी को, या जब भी मुझे कहीं मौका मिलता है किसी बच्चों के साथ बात करने का या फिर कहीं बात करने का मौका मिलता है, तो ऑलवेज सेड कि जीवन जब आपको चैलेंज करे, जिंदगी जब आपको चैलेंज करे, तो आप उल्ट कर जिंदगी को चैलेंज करो, तो आपको कभी भी असफलता नहीं मिलेगी। आप कभी भी निराश नहीं होंगे। जीवन में जब आप किसी खुशी के पीछे, किसी टारगेट के पीछे, अपने सुख समृद्धि के पीछे जब भागते चले जाते हो, तो अंततः आपके पास निराशा मिलती है। और जब आप निराश हो जाते हो तो जीवन में आपको खुशी कभी प्राप्त हो ही नहीं सकती, बिकॉज वो आपके अंदर ही निराशा बसना शुरू हो जाती है। जो लोग उस सुख सुविधा के लिए भागते चले जाते हैं, वो उन सब छोटी छोटी मोमेंट्स को, उन छोटी छोटी खुशियों को भूलते चले जाते हैं, खोते चले जाते हैं, क्योंकि वो उन खुशियों के बारे में ना उनकी तरफ नजर देते हैं, ना उनके बारे में सोचते हैं, ना उनको एंजॉय करते हैं। वो बस अपने इसी भाव के साथ चलते चले जाते हैं कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, या मैं ही ऐसा क्यों हूं, औरों को सब कुछ मिला, मुझे क्यों नहीं मिल रहा। और वो उसी चीज के साथ जिंदगी के पूरा समय व्यतीत कर देते हैं। तो अगर आप खुश रहना चाहते हैं जीवन में, तो आप छोटे छोटे मोमेंट्स को, छोटी छोटी खुशियों को एंजॉय करना शुरू कीजिए। अपने साथ, अपने सगे संबंधियों के साथ, दोस्तों के साथ, परिवार के साथ, बच्चों के साथ, माँ बाप के साथ उन छोटे छोटे मोमेंट्स को बांटना शुरू कीजिए। देखिएगा आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आएगा। आपकी वो छोटी छोटी खुशियां, छोटे छोटे मोमेंट्स आपके जीवन को खुशहाली में बदल देंगे। जैसे एक फूलों का बंच होता है ना, तो उसमें छोटे छोटे फूलों को लगा के, रंग बिरंगे फूल जब आप लगाते हैं, वो देखने में बहुत सुंदर लगते हैं। और जब भी आप अपने किसी कमरे के कोने में रखते हैं तो सबकी नजर उसकी तरफ जाती है। उसी तरह छोटी छोटी खुशियों को जब आप परो के रखते हैं, तो आपके अंदर वो पॉजिटिव एनर्जी और आपका जो चेहरा है वो खुशी से भरा रहता है। तो अगर आप जीवन में खुश रहना चाहते हैं, तो छोटी छोटी मोमेंट्स को, छोटी छोटी खुशियों को बड़ा बनाना सीखिए। आई होप यू लाइक द वीडियो। नमस्कार।